हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सेलिंग क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल फिट होंगे। तो मैं आपको बता दूं आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उससे रिलेटेड मैथ्स की ट्रिक्स। क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन आप लोगों ने किए हुए हैं, यू नो वेरी वेल इन क्वेश्चन को कैसे किया जाता है, बट टाइम बचाने के लिए कि आप इनको कितना और जल्दी कर सकते हो, तो उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो देखो भाई, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, यहाँ पे जैसे इसके दो रूट्स निकलेंगे, यू ऑल नो वेरी वेल। अब यहाँ पे जो दो x की वैल्यूज निकलेगी वो दोनों किस टाइप की होंगी, प्लस होंगी माइनस होंगी, ये कैसे पता लगाएंगे आप? वो डिपेंड करता है साइन पे। अगर ये प्लस साइन है तो यहाँ पे जो भी इसके रूट का साइन आएगा वो क्या होगा? सेम होगा। सेम मतलब अब वो सेम साइन होगा, दोनों रूट का साइन सेम होगा। अगर दोनों प्लस है दोनों प्लस होंगे, और दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव होंगे। अब ये कैसे पता लगेगा कि वो प्लस होगा या माइनस होगा? वो पता लगता है इस साइन से। ये प्लस का साइन है, इसका मतलब ये कि इसका अपोजिट साइन क्या होगा? नेगेटिव। यानी दोनों जो सेम रूट होने वाले हैं वो आपका माइनस माइनस के होंगे। सेम साइन नॉट रूट, सेम रूट नहीं, सेम साइन की बात हो रही है। रूट तो डिफरेंट होंगे, वो अलग मैटर है, सेम साइन की बात हो रही है। तो यहाँ पे दोनों जो होंगे एक्स की दोनों वैल्यूज होंगी वो दोनों नेगेटिव होंगी, राइट। अब बात करते हैं हम, जब आपका यहाँ पे प्लस का साइन है, सेकेंड वाले टाइप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों की सेम साइन होंगे। अब जब दोनों की सेम साइन होंगे, अब वो सेम साइन किस चीज का होगा? किस पर डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा साइन है। यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इसका अपोजिट क्या होगा? पॉजिटिव। तो दोनों रूट के जो साइन होंगे पॉजिटिव के होंगे। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे नेगेटिव साइन की, कि अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन हो तो दोनों रूट के जो साइन होंगे कैसे होंगे? एक प्लस होगा एक माइनस होगा। यहाँ भी माइनस है तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। बट कौन सा माइनस, कौन सा वाला बड़ा होगा? माइनस वाला बड़ा होगा या प्लस वाला बड़ा होगा? ये कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा इस साइन पे। ये प्लस है, इसका अपोजिट क्या होगा? नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला बड़ा होगा, मतलब वैल्यू नेगेटिव में होगी लेकिन वो बड़ी होगी। और यहां पे नेगेटिव साइन है तो वैल्यू क्या होगी? इसका अपोजिट पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी। बस ये ट्रिक आपको दिमाग में रखनी है और सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे और ये आपको बैंकिंग के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। चलिए हम इसको करते हैं क्वेश्चन के थ्रू, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके गाइस, तो इस क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, यहाँ पे आपकी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आपको कंपेयर करके बताना है कि कौन सी वाली के जो सॉल्यूशन होंगे वो बड़े होंगे या कौन सी वाली के सॉल्यूशन छोटे होंगे। वो डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व कैसे करने वाले हैं, वी नो द ट्रिक, और इसको हम बिल्कुल भी सॉल्व करने में टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। तो इसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? 6 को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, वो आपका 6 आएगा। तो आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आए और उन दो नंबर को ऐड करके 5 आए। तो कितने नंबर मिलते हैं आपको? 3 और 2 मिलता है। तो आपको दो फैक्टर मिल गए, 3 और 2। तो और दोनों यहाँ पे देखो, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे साइन क्या है? पॉजिटिव है। दोनों सेम साइन होंगे और यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा? नेगेटिव। तो दोनों आपके क्या होंगे? नेगेटिव के होंगे। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यूज क्या मिल गई? एक -3 और एक मिल गई एक्स की वैल्यू -2। अब बात करते हैं इस y वाले में। मल्टीप्लाई करके कितना लाना है? 2, क्योंकि 2 इंटू वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो गया। तो 2 इंटू 1 2, मल्टीप्लाई करके 2 और ऐड करके कितना? 3। तो सीधी बात है 2 इंटू 1 हो गया। दो फैक्टर मिल गए 2 और 1, सीधे 2 और 1 मिल गया आपको। तो 2 लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। यहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, तो दोनों सेम साइन के होंगे और यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, यानी इसका अपोजिट क्या होगा? नेगेटिव। दोनों के साइन क्या होंगे? नेगेटिव। तो y की वैल्यू -2 और यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ गई? -1। अब चेक करते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी होगी। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू -2 है, ठीक है। अच्छा एक चीज आपको मैं बता दूं, अगर माइनस में 3 है और माइनस में 2 है तो ये वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी, वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होगी विद नेगेटिव साइन, वो उतनी ज्यादा क्या होती है? छोटी होती है। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए आप ध्यान दे सकते हैं कि यहाँ पे एक वैल्यू -3 एक वैल्यू -2 है, यहाँ पे एक वैल्यू -2 है एक वैल्यू -1 है। तो -1 इन सब में सबसे बड़ा है, तो y की एक वैल्यू तो ये सबसे बड़ी होगी, ठीक हो गया। दूसरा x की वैल्यू -3 है और यहाँ पे y की मिनिमम वैल्यू कितनी है? -2। तो x की एक वैल्यू y के साथ सेम हो रही है, तो आप कह सकते हो y बड़ा आ रहा है। इस केस में तो बड़ा आ रहा है क्योंकि सारी वैल्यू को आपको कंपेयर करना पड़ता है। आप इस वैल्यू के साथ इन दोनों को कंपेयर करोगे और इस वैल्यू के साथ भी इन दोनों को कंपेयर करोगे, फिर ओवरऑल रिजल्ट बताओगे। तो यहाँ पे y क्या आ रहा है? एक केस में x के इक्वल आ रहा है और दूसरे केस में क्या आ रहा है? दूसरे केस में क्या आ रहा है? x से बड़ा आ रहा है, क्योंकि -3 तो y से छोटा ही है। -3 y की दोनों वैल्यू से छोटा है तो इसको कंपेयर करके फायदा नहीं है। सीधे इसको कंपेयर करो तो इस केस में बराबर है ये वाली वैल्यू, बट बाकी क्या है? इससे बड़ा है। तो ये आपकी कंडीशन आ जाएगी और कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके गाइस, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या देखा आपको? 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0 एंड 2y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0।
नाउ यहाँ भी हमें वही कंडीशन चेक करनी है कि कौन सा आपका बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या नेगेटिव है, तो एक तो प्लस होने वाला है, एक माइनस होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 14 5 जा 70, 14 को 5 से मल्टीप्लाई करके 70 आ रहा है। आपको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करके कितना है 70, और उन दो नंबर का डिफरेंस कितना है 3, तो 7 और 10 मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो 10 माइनस 7 करेंगे 3 आएगा, और 10 इंटू 7 करेंगे 70 आएगा। तो एक तो भैया मिल गया आपको 7 और एक मिल गया 10, एक मिल गया 7 और एक मिल गया 10। अब एक प्लस एक नेगेटिव आएगा। अब बात ही करते हैं कि यहाँ पे जब नेगेटिव होता है तो अपोजिट साइन होते हैं, मतलब एक प्लस और एक माइनस दोनों होते हैं, मतलब पॉजिटिव वाला भी होगा नेगेटिव वाला भी होगा। अब यहाँ पे अब कौन सा वाला बड़ा होगा, नेगेटिव में बड़ा होगा या पॉजिटिव में बड़ा होगा, ये कैसे पता लगेगा, वो इस साइन पे डिपेंड करता है। ये पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट क्या होगा नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला बड़ा होना चाहिए। तो ये माइनस का 10 और ये माइनस का 7। साथ ही साथ यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 5, तो इस 5 से आप डिवाइड भी करेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में आपका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना था 1, तो उस केस में आपने डिवाइड नहीं किया था, बट यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है उससे आप डिवाइड भी करते हो। तो ये एक्स की वैल्यू होगी, देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव वाली बड़ी पॉजिटिव वाली छोटी, ध्यान दो ऐसे किया था आपने पहले। तो ये नेगेटिव वाली बड़ी पॉजिटिव वाली छोटी, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देंगे आप, आपने डिवाइड कर दिया तो ये आपको एक्स की वैल्यूज मिल गई। नाउ वाई की वैल्यूज की बात कर लेते हैं। 10 2 जा 20, ऐसे तो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 20 है और ऐड करके 9 है, तो कितना मिल गया 5 इंटू 4, तो एक वैल्यू 5 और एक वैल्यू 4। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो दोनों के सेम साइन होंगे, और दोनों सेम साइन किस टाइप के होंगे वो पता करने के लिए क्या करेंगे, इस वाले साइन के पास जाएंगे, नेगेटिव है, नेगेटिव का उल्टा क्या हो गया पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव के हो गए। उसका कोएफिशिएंट कितना है 2, 5/2 और ये 4/2, तो ये y की वैल्यूज होगी, ठीक है। थोड़ा और साफ साफ लिख लेते हैं। अब आपको बताना है कौन सा रिलेशन बेस्ट बैठेगा। तो ये 7/5 है, तो ये कितना आएगा करीबन सॉल्व करें तो प्लस का 5 1 जा 5, 2 बचा 5 4 जा 20, ठीक हो गया। तो ये आपका आ गया 1.4, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ गया 5 3 जा 10, तो नेगेटिव का 2, और यहां पे देखेंगे वैल्यू तो ये कितना आएगी 2.5 प्लस की, और यहां चेक करेंगे तो ये कितनी आएगी प्लस की 2। तो एक चीज नोटिस करो, ये प्लस में 1.4 है और नेगेटिव में तो -2 है, और दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो नेगेटिव को तो लेना ही बेकार है, क्योंकि हम जानते हैं कि नेगेटिव में सबसे छोटा होता है। तो यहाँ पे 1.4 है और यहाँ दोनों ही वैल्यू क्या 1.4 से बड़ी है, तो हर हाल में आपका y क्या है ग्रेटर देन x है। सिंपल। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी। तो ये बहुत सारे बहुत इजी बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं, ओके गाइस। तो लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ भी आपको वही कंपैरिजन चेक करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू आप निकालते हो तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये प्लस माइनस कितनी आ जाएगी 1/4, यू नो वेरी वेल। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो मल्टीप्लाई करके 6 और ऐड करके 7 चाहिए आपको, तो क्या करेंगे आप, एक मिल गया आपको 6 और एक मिल गया 1, 6 इंटू 1 करेंगे 7, 6 प्लस 1 करेंगे 6 इंटू 1 करेंगे 6 और 6 प्लस 1 करेंगे 7। गॉट इट, बहुत सिंपल था। तो आपको वैल्यूज क्या मिली, एक मिली 6 और एक मिली 7, प्लस का साइन है तो इसका मतलब दोनों के सेम साइन रहेंगे, और वो सेम साइन क्या होगा किस पे डिपेंड करता है, इस वाले साइन पे। प्लस है, प्लस का अपोजिट क्या हो गया नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, 3 से डिवाइड भी करना है आपको, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपका क्या है प्लस का 1/4 और माइनस का 1/4, सिंपल। अब एक चीज क्या नोटिस करोगे यहाँ पे, ये तो वैल्यू -2 हो गई और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पॉइंट समथिंग। सॉल्व भी नहीं करना है पूरा, 3 2 जा 6 गया, 1 बचेगा, 10 हो गया, 3 3 जा 9, तो 2.33 समथिंग आपकी वैल्यू होगी नेगेटिव, ठीक हो गया। अब देखो यहाँ पे आपको बताने की कौन सा बड़ा है। यहाँ पे नेगेटिव जो है आपका वो माइनस का 1/4 है, जो कि 0.25 है नेगेटिव का, और ये प्लस का 0.25 है। तो ये वैल्यू दोनों नेगेटिव में क्या है 0.25 से क्या है छोटी है, मतलब नेगेटिव में जो जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी यहाँ छोटी होती है। तो ये वैल्यू नेगेटिव में, पॉजिटिव तो खैर बड़ी है ही, इसको चेक ही मत करो क्योंकि इसकी दोनों वैल्यू क्या नेगेटिव है। कौन सा है ये y वाला, ठीक हो गया, और ये क्या है x वाला पार्ट। तो यहाँ पे x का जो नेगेटिव है वो नेगेटिव भी इन दोनों नेगेटिव से क्या है बड़ा है, तो इसमें हर हाल में आपका x इज ग्रेटर देन y, नॉट इक्वल, इक्वल भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ऐसी बहुत सारी ट्रिक को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।